हमारे पास जब हर तरह के पदार्थ का, वस्तु का, हर तरह के आरोग्य के लिए नैसर्गिक विकल्प, नेचुरल, हेल्दी, साइंटिफिक, इफेक्टिव सॉल्यूशंस हैं, अच्छे विकल्प हैं, अच्छे ऑल्टरनेटिव्स हैं, तो हम क्यों जहर खाएं? तो ये पूरे देश में जागरूकता हो, सप्लीमेंट के तौर पर, ताकत की दवाओं के नाम पर, हीमोग्रिट वाइटल सिरप से लेकर के छोटे छोटे बच्चों को आजकल खून की कमी हो रही है। 50 से 80% लोगों को खून की कमी, तो उसके लिए पहले हमने हीमोग्रिट टैबलेट, फिर अब ये हीमोग्रिट सिरप भी आ गया है, प्लेटोग्रिट टैबलेट, आर्थराइटिस के लिए ऑर्थो केयर, रीनल केयर, लीवर केयर, ऑर्थो केयर, सब प्रकार के जितने भी शरीर में कमजोरियां हैं, डेफिशिएंसीज हैं, उनके लिए भी हेल्दी विकल्प दे रखे हैं। तो जब हमारे पास में हर चीज़ के स्वस्थ विकल्प है, तो हम एलोपैथी के सिंथेटिक ये ड्रग्स खा करके अपने शरीर के साथ जुल्म, ज्यादती, क्रूरता, नाइंसाफी ना करें, अपने जीवन में तबाही ना मचाएं। ये बार बार मैं शब्द प्रयोग कर रहा हूँ, एक बहुत बड़ा डिजास्टर है ये, पूरी मानवता के लिए बहुत बड़ा संकट है, आने वाली पीढ़ियों के लिए भी। पूरे शरीर का स्ट्रक्चर हम अपना खुद ही डीएनए खराब कर रहे हैं। अब देखो, भारत ने अभी भी जीएम फसलों को अनुमति नहीं दी है। जीएम बोलते हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड, अलग अलग प्रकार के सीड, हमारी फसलें, और उसमें जिनको हम डायरेक्ट या इनडायरेक्ट भी यूज करते हैं, उन तक को भी अनुमति नहीं दी है। जैसे भारत ने जितना भी सोयाबीन और उसकी डिमांड पूरे वर्ल्ड में पैदा होता है, वो नॉन जीएम है, लेकिन हमने अपने बीज खराब कर लिए। इंसान का ही बीज खराब हो रहा है, माने हमारा डीएनए खराब हो रहा है। हमारी आने वाली जो औलादें, आने वाली जो हमारी संतानें हैं, वो हमको कोसेंगी कि तुमने किया क्या, तुमने अपनी पीढ़ियों को खराब कर दिया। हम रोते रहते हैं, गायों की नस्ल खराब हो गई। अरे भैया, गायों की नस्ल, भैंसों की नस्ल, भेड़ बकरियों की नस्लों के लिए, इसके लिए, घोड़ों की नस्लों के लिए बहुत बड़े बड़े फार्म हाउस, उसके लिए हजारों लाखों करोड़ का कारोबार होता है। आदमी की नस्ल के बारे में ठीक से नहीं सोचा जा रहा। वर्तमान युग में सबसे ज्यादा प्रयत्न इस दिशा में महर्षि दयानंद सरस्वती ने किया, और 16 संस्कार और गुरुकुलीय परंपरा की नींव डाली। उस महापुरुष को हम प्रणाम करते हैं। हमने अपनी नस्लें खराब कर ली, सिंथेटिक दवाइयां ले करके, सिंथेटिक विटामिन खा करके, सिंथेटिक टॉनिक खा करके, सारी चीजों के स्वस्थ विकल्प। और इतना ही नहीं, हेयर केयर, डेंटल केयर, स्किन केयर और होम केयर के भी स्वस्थ विकल्प, दंत कांति के भी कई वेरिएंट है। मैं तो चाहता हूं कम से कम 2-3 वेरिएंट तो आपके घर में होने ही चाहिए। आप केश कांति प्रयोग करते हो, केश कांति नेचुरल, एक बार प्रयोग करके देखना। केश कांति प्रोटीन, अरे कभी कभी डैंड्रफ हो जाता है तो केश कांति एंटी डैंड्रफ, केश कांति, फिर एलोवेरा, बहुत सारे विकल्प हैं केश कांति के। अपने घर में कम से कम 3 से 5 शैम्पू आप लाया करो, थोड़ा कंडीशनर, कभी कभी बाल खिले खिले दिखाने होते हैं पार्टी शार्टी में, तो उसके लिए आप बहुत तरह के उल्टी पुल्टी चीजें बालों में लगाते हो, सिंथेटिक चीजें, उनकी जरूरत नहीं है। सुनो अगली बात, दंत कांति। अभी मैं पिछले कुछ दिनों से दंत कांति सेंसिटिव प्रयोग कर रहा हूं, इतना अच्छा लगता है, मुंह रूखा सूखा भी नहीं होता। जैसे कई बार क्या होता है, दंत कांति नेचुरल हो या दंत कांति एडवांस हो, सुबह तो ठीक है, रात को जब पेस्ट करना होता है ना, तो थोड़ा उससे मुंह सूख जाता है, क्योंकि जड़ी बूटियों का बहुत
उसमें अच्छा असर होता है। लेकिन दंत कांति एलोवेरा, दंत कांति सेंसिटिव और दंत कांति मेडिकेटेड तो बहुत ही टेस्टेड फार्मूला है। तो दंत कांति मेडिकेटेड प्रयोग में लाना, इस्तेमाल करना, उसको यूज करना। बहुत बड़े आश्चर्य की, दुख की बात तो यह है, कितनी बड़ी त्रासदी है कि एलोपैथी में लीवर के लिए, किडनी के लिए, हार्ट डिजीज, हार्ट ब्लॉकेज को रिवर्स करने के लिए, इजेक्शन फ्रैक्शन को बढ़ाने के लिए, मेमोरी को वापस लाने के लिए, ब्रेन सेल्स को रिजुविनेट करने के लिए कोई औषधि नहीं है। लो, ऐसे कम से कम 100 से ज्यादा रोग हैं जिनके एलोपैथी में कोई दवाई नहीं है। फिर आप कहेंगे ये दवाइयों के नाम पर दे क्या रहे हैं? दवाई बनी किसी और काम के लिए और दी किसी और काम के लिए दी जा रही है। ये बड़ा खतरनाक षड्यंत्र चल रहा है। लीवर के लिए एकमात्र पूरे विश्व में रिसर्च एंड एविडेंस बेस्ड मेडिसिन है लिवोग्रिड, किडनी के लिए रीनोग्रिड, हार्ट ब्लॉकेज को रिवर्स करने के लिए कार्डियोग्रिड, हृदय अमृत, ब्रेन के न्यूरॉन्स को रिजुविनेट करने के लिए मेधावटी, मेमोरी ग्रिड, ओमेगा, और वो भी 100% नेचुरल। किडनी के नेफ्रॉन्स को रिजुविनेट करने के लिए रीनोग्रिड, रीनोग्रिड जूस, नेचुरल चीजें उसमें, कासनी से लेकर के, गोखरू से लेकर के, धनिया से लेकर के, जौ से लेकर के, मूली से लेकर के, पंचतृणमूल तक, पत्थर चटा तक, बहुत कुछ है। पुनर्नवा एलोपैथी में किडनी के लिए, एलोपैथी में लीवर के लिए हमारे पास भूमि आंवला, पुनर्नवा, श्योनाक, एरंड के पत्तों का रस, व्हीट ग्रास, एलोवेरा, बहुत कुछ है। अनार, गाजर, चुकंदर से लेकर के हीमोग्रिड जूस और लिवोग्रिड जूस तो हम साथ ही पिला देते जब एप्लास्टिक एनीमिया जैसी बीमारी हो जाती, सिकल सेल, तो हीमोग्रिड जूस और हीमग्रिड जूस के साथ लिवोग्रिड जूस, इतने विकल्प हैं हमारे पास, इतनी औषधियां आपके लिए बनाई है। एक एक रिसर्च करने में लोगों की जिंदगी खत्म हो जाती है, जिंदगियां खप जाती हैं, पीढ़ियां खत्म हो जाती हैं, तब जाकर के मानवता के कल्याण के लिए कोई नया रिसर्च सामने आता है। धन्यवाद करो कृतज्ञ भाव से अपने पुरखों का, अपने पूर्वजों का, अपने ऋषि ऋषिकाओं का, अपने उन योगी महापुरुषों का जो दिव्य ज्ञानी थे, दिव्य दृष्टि संपन्न थे, जिन्होंने हमें इतना ऊंचा ज्ञान दिया, योग का, आयुर्वेद का, नेचुरोपैथी का, अपनी सभी समस्याओं का सॉल्यूशन दिया। उन्हीं ऋषियों के ज्ञान को आधार बना करके हमने नए नए आविष्कार किए और उन असाध्य रोगों को ठीक किया है। आज कैंसर से दुनिया जूझ रही है, हमने कैंसर का भी 100% साइंटिफिक सॉल्यूशन, सिस्टोग्रिड डायमंड, ओरोग्रिड, वृद्धि बाधिका, काचनार को गोले तो पहले से प्रयोग किया जा रहा था। हमने एक एक रोग का, माने सामान्य बीपी, शुगर, थायराइड से लेकर के कैंसर जैसे रोग का एंटी कैंसर जूस, गोधनार्क, व्हीट ग्रास, एलोवेरा, गिलोय, तुलसी, नीम, हल्दी। फिर जिस अंग का कैंसर है, मस्तिष्क की कैंसर में, ब्रेन ट्यूमर में, मेधा क्वाथ, यूट्रस के कैंसर में, दसमूल क्वाथ और नारीकांतिवटी सिरप, ऐसे अलग अलग प्रकार के। लीवर के कैंसर में भूमि आंवला, पुनर्नवा, मकोई, श्योनाक, एरंड,
व्हीट ग्रास एलोवेरा तो है, अनार गाजर चुकंदर आदि का, वेजिटेबल जूस, अलग अलग जड़ी बूटियों के हर्बल जूस, एंटी कैंसर जूस, एंटी कैंसरस डाइट दी। और एक दो नहीं, हमारे पास में हजारों प्रमाण है कैंसर के रिवर्स होने के। ये बड़ी बात है। योग भी पूरा, आयुर्वेद की औषधि भी चाहे खाली पेट ली जा रही है, खाने के बाद ली जा रही है, औषधि का अनुपान, फिर खान पान, फिर यहाँ तो थेरेपियाँ भी, पंचकर्मा षटकर्मा पंच महाभूत, पूरे शरीर का शुद्धिकरण, पूरे शरीर को शुद्ध कर देते हैं। सारे टॉक्सिन्स, ऑक्सीडेंट्स, वात पित्त कफ त्रिदोष, और सारे ब्लड टेस्ट कराते हैं, MRI CT स्कैन आदि जो भी करवाते हैं, उसमें जो भी अनवांटेड चीजें बढ़ी हुई होती हैं उन सबको रेगुलेट करने के लिए गोधन अर्क, शंख प्रक्षालन, कोलोन थेरापी, बस्ती और सब प्रकार की थेरापियां, स्नेहन, स्वेदन, वमन, विरेचन, लस्य, रक्त मोक्षण, अक्षतर्पण, कणपूर्ण, अलग अलग प्रकार के अभ्यंग, अलग अलग प्रकार के लेप लपेट, और मेडिकेटेड वाटर, मेडिकेटेड फूड, फास्टिंग, उपवास, उपासना करा के पूरा शरीर का शुद्धिकरण कर देते हैं कि सारे रोग मिटाने हैं, पूरा शरीर उधड़ जाता है। गोधन अर्क, कायाकल्प, नीम घनवटी, सोरोग्रीट, मिलिनोग्रीट, डर्माग्रीट, कायाकल्प वटी, कायाकल्प क्वाथ। जैसे कल आप हमारे बिहार से आए हुए रामदेव पासवान जी को सुन रहे थे, फिर दूसरी हमारी महाराष्ट्र से बहन 25, 30, 40, 50 सालों से सोराइसिस, एक्जिमा, लिकोडर्मा तक ये सब रोग खत्म होते हैं। चर्म रोगों के लिए जहां देखो वहीं स्टीराइड से लोगों की आंखें खत्म हो रही हैं, लोगों को शुगर की प्रॉब्लम हो रही है, लोगों की हड्डियां और जीवनीय शक्ति खत्म हो रही है। लोग, बहुत खराब शब्द है, माने नपुंसक हुए जा रहे हैं। स्टीराइड लेने से स्त्रियों और पुरुषों की जीवनीय शक्ति, जीवनीय ऊर्जा ही खत्म हो रही है, दाम्पत्य जीवन खत्म हो रहे हैं। और मैंने कहा तुम्हारा DNA खराब हो रहा है, आने वाली तुम्हारी नस्लें लाचार, बीमार, कमजोर, कायर, बुज़दिल, रोगी और तन मन चित्त चेतना से दरिद्र पैदा होगी। यह हालात हमने कर दी है स्टीराइड खा खा करके। बहुत बुरे हालात हो गए रे मेरे रामा रामा। बड़े खतरनाक दुष्प्रभाव हैं। कोई इनको दुष्प्रभावों को देख लेना तो छू नहीं सकता दवाइयों को। यह हालात हो जाए। अब जिनको शुगर की बीमारी है, लीवर किडनी फेलियर है, आंतें कमजोर हैं, कॉन्स्टिपेशन है। अब कॉन्स्टिपेशन के लिए लो, अब इसमें भी इन एलोपैथी वालों ने तबाही मचा दी। कॉन्स्टिपेशन के लिए, कोलाइटिस के लिए, पायस फिशर फिस्टुला के लिए एलोपैथी में कोई भी रिसर्च एंड एविडेंस बेस्ड साइंटिफिक सॉल्यूशन नहीं है। फिर भी दवा खाए जा रहे हैं, एसिडिटी के लिए दवा खाए जा रहे। अरे तुम्हारे पास में जब व्हीट ग्रास है, एलोवेरा है, लौकी का जूस है, ये साइंटिफिक सॉल्यूशन है। बहुत ज्यादा बढ़ जाए तो मुक्ता शक्ति, मोती पिष्टी है, त्रिफला, नीम जैसी चीजें, ये एसिडिटी का सॉल्यूशन है। हमने भी एसिडोग्रिट और लिवोग्रिट, क्योंकि ये एसिडिटी बहुत ही एक पाचन तंत्र की बहुत खराब विकृति है। कॉन्स्टिपेशन के लिए तो त्रिफला, शुद्धि, चूर्ण, अभयारिष्ट, कोलाइटिस के लिए कोलोग्रिट, पुर्जारिष्ट, कोटज घनवटी, और पायस फिशर फिस्टुला के लिए तो कल एक बहन बोली जी, सबने कह दिया कि अब पायस फिशर फिस्टुला के लिए तुम्हें तो ऑपरेशन ही कराना पड़ेगा, लेजर कराना पड़ेगा, क्षार सूत्र कराना पड़ेगा, आयुर्वेद हो या एलोपैथी हो। और यहाँ तो इंटीग्रेटेड सॉल्यूशन भी है, पतंजलि इमरजेंसी एंड क्रिटिकल केयर हॉस्पिटल। लेकिन मैं कोशिश करता हूं 99% लोगों को पायस फिशर फिस्टुला का ऑपरेशन ना कराना पड़े। लगभग कितने 25,000 के आसपास रोगियों का हमने यहाँ पर ऑपरेशन किया है, जब बहुत ही खराब कंडीशन होती है। लेकिन हमारी कोशिश ये रहती है कि गोधन अर्क से, और एक पहले तो एक अर्शकल्प देते थे,
अब एक औषधि आई है अर्शोग्रीट, बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही जबरदस्त अर्शोग्रीट। इनफर्टिलिटी के लिए दुनिया में तबाही मची पड़ी है। बचपन की गलतियां, जवानी की गलतियां, उत्तेजक आहार, विचार, उत्तेजक दृश्य, समाज में पूरा वातावरण बहुत खराब बना हुआ है, उसमें बहुत खराब स्थिति है। शादी के 3-3, 5-5, 10-10 साल हो जाते हैं, शादी के बाद बच्चे नहीं हो पाते हैं। हमने अपने साथ बड़ी क्रूरताएं की है। पहले ये समस्या करोड़ों में किसी एक को होती थी, करोड़ों में, लाखों करोड़ों में, 25-50 लाख, 1 करोड़ भी किसी एक को होती। अब घर कहते हैं घर गैल समस्या हो रखी है, ये गांव की भाषा है, हर घर में। संतति सुधा, मां बहन बेटियों के लिए, दोनों के लिए वैसे तो संतति सुधा, नारी कांति वटी, दशमूल फलघ्री, पुरुषों के लिए यौवनामृत, यौवन गोल्ड। इनफर्टिलिटी दूर हो जाए, बड़ी खतरनाक बीमारी है। इनफर्टिलिटी से लेकर के पायस फिशर फिस्टुला से लेकर के सोरेस एक्जिमा, लिकोडर्मा से लेकर के लीवर, किडनी, थायराइड, हार्ट, लंग, ब्रेन, नर्वस सिस्टम। चलो अभी कफ कोल्ड के लिए बहुत ज़्यादा एंटीबायोटिक्स लेते हैं। कफ सिरप के नाम पर पी करके बच्चे मर गए। कई स्टेटों में तो ये नेशनल इश्यू तक बन गया, लेकिन एक भी कोई भी ड्रग माफिया के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई। सबसे बेस्ट है स्वासारी कफ सिरप, स्वासारी अवले, स्वासारी वटी, स्वासारी गोल्ड, ब्रोनकोम, स्वासारी क्वाथ, मुलेठी। मैं तो कहता हूँ घर में ही दूध में हल्दी, शिलाजीत, अश्वगंधा, सुंठी, मुलेठी डाल करके पी लो। चने और वो किशमिश खा लो, उसी से कफ कोल्ड ठीक हो। यही उपाय किया करते थे पहले। अब आजकल वालों को तो हजम होगा नहीं। अभी तो आजकल वालों को हमने बता दिया चना और किशमिश खाओ। पहले तो चने का हलवा खिला करके सर्दी जुकाम ठीक किया करते थे। आजकल वाले हलवा खाएं तो उनका वैसे ही भट्टा बैठ जाए। तो ये पहले के उपाय हुआ करते थे। हम छोटे बच्चे थे, कभी जुकाम हो जाता तो घर में चने होते थे, मैया उसको जो है राख में भून करके, पहले तो बोलती थी इसको सूंघो, पोटली सूंघा करते, फिर उसको खाया करते। 2-3 दिन में कितने भयंकर जुकाम हो ठीक हो जाती। भुने हुए चने सूंघने से और भुने हुए चने खाने से, ये हमने बचपन की बात बता दी। पूज्य माता गुलाब देवी जो उपाय किया करती थी। अब बताओ, छोटे छोटे उपाय पहले हर माँ बहन बेटी को पता था, हर घर को पता था। आजकल घर घर में बीमार है ऐसे, सर्दी जुकाम, कफ कोल्ड, नजला, यहाँ तक कि 80% तक जिनके लंग खराब हो गए थे उनको हमने स्वासारी ब्रोनकोम से अच्छा किया है। फिर भी हम बात में ये पेन किलर्स और बाकी सिंथेटिक दवाइयाँ तो अलग है, स्टीरॉयड ले रहे हैं, बायोलॉजिकल ले रहे हैं, ये तो और भयंकर डिजास्टर है। अब इसकी जब तक साइड इफेक्ट आएंगे तब तक तो पूरी मानव सभ्यता को खराब कर चुके होंगे। एक भी कुल वंश परिवार में खराब नस्ल के बच्चे पैदा नहीं होने चाहिए, बीमार बच्चे पैदा नहीं होने चाहिए। अभी भी कुछ लोग बचे हुए हैं, बाकी बहुत बुरी हालात है साहब। सबकी इम्यूनिटी कमजोर पड़ी हुई है, जिसको देखो वही बीमार, सर्दी लग रही है, जुकाम लग रही है। देखो इम्यूनोग्रिट गोल्ड, करक्यूमिन गोल्ड, स्वर्ण शिलाजीत, स्वलाजीत, चरणप्राश आदि, ये बढ़िया चीज है, इनका सेवन किया करो। लो इम्यूनिटी, लो ऑक्सीजन सप्लाई इज द मेन कॉज ऑफ ऑल डिजीजेस। तो जो अपने बच्चों को 18 घंटा पुरुषार्थ करने का उनका स्वभाव बनाना चाहते हैं, बच्चों को योगी बनाना चाहते हैं, 18 घंटा पुरुषार्थ करने का स्वभाव, वो अपने बच्चों को पतंजलि गुरुकुलम में भेजें। पतंजलि गुरुकुलम आचार्य कुलम में अभी एडमिशन चल ही रहा है, उनकी वेबसाइट के ऊपर जाकर के देख लेना, पूरी रजिस्ट्रेशन आदि की पूरी प्रक्रिया चल रही है। और
इस महीना आचार्य कुलम का, अगले महीने पतंजलि गुरुकुलम का। और हमारी सभी श्रद्धामयी माँ बहन बेटियाँ, हमारे योगी भाई बहन सब योग में BA MA सब कर सकेंगे ODL के माध्यम से। ये डिस्टेंस लर्निंग का एक बहुत अच्छा अवसर पतंजलि विश्वविद्यालय में के लगातार 20-25 वर्षों के पुरुषार्थ के बाद आपको उपलब्ध हुआ है। बहुत बड़ा पुण्य पुरुषार्थ पतंजलि योग पीठ की ओर से चल रहा है। 8954555999 ये फ़ोन नंबर है, और पतंजलि गुरुकुलम आचार्य कुलम पतंजलि विश्वविद्यालय और भारतीय शिक्षा बोर्ड की वेबसाइट के बारे ऊपर जाकर के उसके बारे में और जानकारियां अर्जित कर लें। सुबह 6 बजे से लेकर के रात को 10 बजे तक इसमें हमारे भाई सेवा देते हैं। पतंजलि गुरुकुलम आचार्य कुलम पतंजलि विश्वविद्यालय, कहीं पर भी एडमिशन लेना, भारतीय शिक्षा बोर्ड से जुड़ना है। 8954555599। घर बैठे चिकित्सा का लाभ पाने के लिए, घर बैठे औषधियाँ पाने के लिए, घर बैठे योग तो सीखते ही आप आस्था के माध्यम से, अलग अलग सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म के माध्यम से। पतंजलि योग समिति, महिला पतंजलि योग समिति कितनी सेवा करते हैं आपके आस पड़ोस में भी पतंजलि स्टोर, पतंजलि नियर मी, आप गूगल पर सर्च करते हैं, वहाँ तक हमने सेवाएं पहुँचा दी है। 5000 से ज़्यादा हमारे डॉक्टर, साइंटिस्ट, 5 लाख से ज़्यादा कर्मयोगी भाई बहन इस सेवा में लगे हैं। इसका लाभ उठाइए। 180029611111 1800-296-1111 कितना अच्छा नंबर है। सब अपने घर बैठे इनका लाभ उठाएं। 20% डिस्काउंट फ्लैट सबके लिए, और 50% डिस्काउंट तो जिनके लीवर किडनी फेलियर हैं, टाइप 1 डायबिटीज़ है, हार्ट में ब्लॉकेज है, ऑटोमेन डिजीज़ है, पार्किंसंस, अल्जाइमर, डिमेंशिया जैसे रोग हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ा अवसर है। लोग घरों से बाहर नहीं निकलते, वहीं पड़े पड़े सड़ते रहेंगे, मरते रहेंगे, तड़पते बिलखते रहेंगे, लेकिन घरों से बाहर नहीं निकलेंगे। तो थोड़ा घर से बाहर निकलिए। पतंजलि वेलनेस में योगग्राम निरामय में आइए। 8954 ये नंबर है, आकर के यहाँ लाभ उठाइए। और नॉर्थ ईस्ट में गुवाहाटी से लेकर के माँ कामाक्षा देवी जो मंत्र साधना है, तंत्र साधना है, रिद्धि सिद्धि की साधना है, उसके लिए बहुत बड़ी हमारी शक्तिपीठ, बहुत बड़ा तीर्थ है। उधर ब्रह्मपुत्र में स्नान करो, और इधर हिमालय में वेदा लाइफ हमारे पूज्य स्वामी समर्थ देव जी, इधर दिल्ली NCR वाले जो थोड़े आलसी हैं, नहीं निकलते, उनके लिए वहीं मोदी नगर में ही हमारे पूज्य स्वामी आरोग्य देव जी अलग जगाए हुए। एक बार सबके लिए जोरदार अभिनंदन। प्रदेश में 50 से अधिक ऐसे पतंजलि वेलनेस के सेंटर्स हैं, 5000 पतंजलि के केंद्र हैं। इतनी बड़ी सेवाएं चल रही हैं और फिर भी लोग लाभ न उठाएं, तो ये तो दुर्भाग्य की बात होगी।